बरस पड़े। उन्होंने केजरीवाल के राक्षसी प्रवृत्ति वाले बयान पर बिना किसी का भी नाम लिए पलटवार कर दिया। कहा कि पापी वो नहीं जो पाप करता है, बल्कि वो जो उसकी वंदना करता है। और इस दौरान आतिशी वहीं मौजूद थी जो उनकी बातों पर मुस्कुराती हुई दिखाई दी। अब राक्षसी प्रवृत्ति के कर्म करने वाले लोग वो जो हैं, जो मानव का वध करने वाले लोग, चाहे वो नक्सलाइट हो, चाहे आतंकवादी हो, ऐसे लोगों का भगवान कृष्ण ने कहा है कि पापी वो नहीं जो पाप करता है, वो तो अज्ञानी है। उसको ज्ञान होता तो पाप करता ही नहीं। लेकिन पापी वो है जो पाप करने वाले की वंदना करता है, पाप करने वाले को समर्थन देता है, पाप करने वाले का वैभव बढ़ाता है, वो जानबूझकर उसका समर्थन कर रहा है, वो पापी है, न कि पाप करने वाला पापी है। चलिए, दिल्ली से बड़ी खबर इस बीच है, जहां आज घोषणा पत्र जारी करेगी आप पार्टी। दिल्ली चुनाव के लिए घोषणा पत्र आज जारी करेगी आप पार्टी और देखना होगा कि क्या कुछ आज अपने चुनावी इस घोषणा पत्र में आप पार्टी सम्मिलित करती है। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अब आज वादों का पिटारा आप पार्टी की तरफ से खोला जाएगा। घोषणा पत्र के जरिए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। 12 बजे अपने वादों का पिटारा आज खोला जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 12 बजे आम आदमी पार्टी कार्यालय से ही घोषणा पत्र जारी करेंगे। दोपहर 12 बजे वक्त बताया जा रहा है जहां पर, और इस बीच में आप देखिए कि मुफ्त में कितने वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो। तो यहाँ पर फ्री बीज का तो पिटारा पहले ही खुल चुका है, लेकिन घोषणा पत्र का इंतजार था कि आम आदमी पार्टी क्या कुछ उसमें आज लॉन्च करेगी। और इधर गणतंत्र दिवस पर लंदन में भारत उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी समर्थक और भारतीय मूल के लोग आमने सामने आ गए। खालिस्तानी समर्थक भारतीय उच्चायोग के बाहर हंगामा और भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, जिसका भारतीय प्रवासियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और खालिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर उनके प्रदर्शन का जवाबी विरोध भी किया। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए भारतीय उच्चायोग के बाहर भारतीय मूल के लोग इकट्ठा हुए थे और सड़क के दूसरी ओर पहले से मौजूद खालिस्तानी समर्थकों ने देश विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए, जिन्हें भारतीय मूल के लोगों ने करारा जवाब दिया और सड़क के एक किनारे पर खालिस्तानी तो दूसरे किनारे पर खड़े भारतीय मूल के लोग एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस खालिस्तानी समर्थकों को वहां से हटाने लगी। और चलिए, कोटा से इस बीच बड़ी खबर है। गोबरिया बावड़ी इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई। चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक को घायल कर दिया गया। गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। जवाहर नगर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो कोटा से ये बड़ी खबर है। गोबरिया बावड़ी इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई। एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला किया गया और उसको घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में पुलिस उसको पाई और सीधे फौरन अस्पताल लेकर आई, जहां पर उसका इलाज अभी चल रहा है और जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुट गई है। तो एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है। अब ये पुरानी रंजिश किस मुद्दे पर थी, ये फिलहाल पुलिस इसकी जांच पड़ताल तब करेगी जब वो बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आएंगे। कैमरों को फिर से ठीक करवाया जाएगा। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया, नगर पालिका और कई संस्थाओं की मदद से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरों की मदद से दोनों राज्यों की सीमा में हो रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी, शराब तस्करी के साथ ही बजरी माफियाओं पर रोक लग पाएंगे और बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश करने में मदद मिल पाएगी।
जहाँ पे नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ पे बात हुआ है और वो सारे लोग एग्रीड हैं। जो वहाँ पे जो भी कैमरा बंद है उसको खुलवाया जाएगा और जो एडिशनल कैमरा है उसको भी लगवाया जाएगा। अभी हमने वो टेकअप किया है नगर पालिका से और उसमें मतलब हम काइंड ऑफ हमारा एग्रीमेंट है जो उसको ठीक किया जाएगा और उसमें सीसीटीवी कैमरा जहाँ भी लगना ज़रूरत है वहाँ पे लगाया जाएगा। में महिला का जला हुआ शव मिला। महिला का शव मिलने के बाद एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें वारदात वाली जगह एक कार दिखी है। बताया ये जा रहा है कि पहली बार कार रात 1:53 पर वारदात वाली जगह पहुंची जहां बैग में महिला के शव को फेंका गया, मतलब बैग में। बाद में कार दोबारा उसी जगह रात 2:13 पर पहुंची जहां शव को जलाने की कोशिश की गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। तो आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। आप देखिए रात 1:53 पर एक कार आती है सफेद कलर की, जहां उस कार में ही उस महिला का शव एक बैग में रखा होता है। वो पहले बैग को कार से फेंकती है, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर से दोबारा वो कार आती है और जो बैग फेंका जाता है उसको जलाने की कोशिश करती है। एक तरफ दिल्ली में 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली थी और दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्वी जिला में महिला की लाश को इस जगह पर रखा गया और यहां पर बैग में लाकर उस पर आग लगा दी गई। दरअसल दिल्ली पुलिस को तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास ये कॉल मिली थी, जिसके बाद पीसीआर कॉल मिलने के बाद पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची थी। गाजीपुर पुलिस थाना जो इलाके का पड़ता है पूर्वी दिल्ली का, वहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं फॉरेंसिक टीम आई है और इसी जगह पर महिला का शव लेकर एक शख्स कार में आया था और यहां पर आकर आरोपी ने महिला की हत्या की थी। उसका शव बैग में लाया था और यहां पर बैग को फेंका और उसके बाद उस बैग में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद आरोपी उसके बाद फरार हो गया था। अब दिल्ली पुलिस की टीमें जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखते हुए आरोपी की तलाश कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर कौन था वो जो हाई अलर्ट के मौके पर यहां पर पहुंचा और यहां पर आकर उसने बैग को गाड़ी में लेकर आया था। उसके बाद बैग में यहां पर आग लगा दी और उसके बाद फरार हो गया था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आरोपी इत्मीनान से उतरा था। तो ऐसे में सवाल कई सारे उठते हैं कि आखिर वो कौन था। पुलिस महिला की शिनाख्त कर रही है और उसके अलावा इस वक्त फॉरेंसिक टीमें यहां पर पहुंची हैं। फॉरेंसिक टीमें ये पता लगा रही हैं कि जो चीजें थी, क्योंकि जो आप देख सकते हैं यहां पर जो जला हुआ यहां पर पुआल था, पुआल को भी बैग के ऊपर डाला गया था और इस लोकेशन पर यहां पर फॉरेंसिक टीमें चेक कर रही हैं, क्योंकि जिस महिला का शव उस बैग के अंदर था वो बैग लेकर कहां से वो आरोपी आ रहा था, क्योंकि पुलिस ने उसकी चेकिंग नहीं की। जबकि हाई अलर्ट पर इस वक्त पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट था और दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और इसीलिए यहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे फॉरेंसिक टीमें यहां पर पहुंची है, गाजीपुर थाना पुलिस यहां पर पहुंची है। देखा जा रहा है मजमा यहां पर लग चुका है, भीड़ आपको दिखाई देगी। लोग यहां पर हैरान हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर बैग में शव लेकर कैसे कोई शख्स घुस सकता है और यहां पर हिम्मत उसकी देखिए, उसने यहां पर शव को फेंककर उसमें आग लगा दी। उत्तराखंड के खानपुर से विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर गोलीबारी करने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि अपने समर्थकों के साथ कुंवर प्रणव चैंपियन उमेश कुमार के दफ्तर पहुंचे थे, जहां जमकर फायरिंग की गई थी। इसे लेकर उमेश कुमार के समर्थकों की ओर से थाने में तहरीर भी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कुंवर प्रणव चैंपियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कुंवर प्रणव चैंपियन ने पुलिस की कार्रवाई को अन्याय बताया है। आदमी ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमारे घर में, उसको कुछ नहीं कहा। हमें उसने आगे चैलेंज किया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस ने हमें उठा लिया। ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। हम लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो चैंपियन कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है और उनको भी अभी हिरासत में उनको उनके समर्थकों को लिया गया है। इसमें बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की ओर से सख्त की जा रही है। साथ में दोनों ही पक्षों के जो असलहे हैं, जो इनको लाइसेंसी आर्म्स इनको दिए गए हैं, उनके निरस्तीकरण की रिपोर्ट तत्काल जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है और इनको निलंबित करने की पुलिस के द्वारा मांग की गई है। साथ में
सबके सामने डांटने का वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक प्रोटोकॉल में हुई गड़बड़ी से राजस्व मंत्री श्रीनिवास रेड्डी नाराज हो गए और महिला अधिकारी को फटकार लगा दी। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चीन के शेनयांग शहर में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में लोगों की भीड़ के पीछे विस्फोट होता हुआ दिखाई दिया। विस्फोट होते ही आग का गुबार भी निकला। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक ये धमाका एक शॉपिंग में हुआ है। इस धमाके में 3 मौत और 30 लोगों के घायल होने की खबर है। 3 दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति ने इसी मॉल का दौरा किया था। कोटा में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए जागरूकता अभियान का आगाज किया गया, जिसके तहत गेहूं खरीद के लिए जगह जगह किसानों को जागरूक किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं की खरीद के लिए 2,550 रुपए समर्थन मूल्य रखा गया है, जिसमें 10 मार्च से 10 जून तक किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाके पर गेहूं की तुलाई करवा सकेंगे, जिसके लिए मंडी परिसर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के टाके लगाए जाएंगे, जिसकी तुलाई 30 जून तक चलेगी। गेहूं खरीद में एमएसपी 2,425 रुपए रखी गई है। वहीं राजस्थान सरकार 125 रुपए प्रति क्विंटल पर बोनस दे रही है, जिसके लिए किसानों को पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा, जिसमें किसानों को गेहूं तौल पर जन आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता देना होगा, जिसमें 24 घंटे में फसल का ऑनलाइन भुगतान होगा। स्थानीय पटवारी से अपनी गिरदावरी की मूल प्रति लाना न भूलें। अतः सभी किसान भाई जल्द से जल्द और अगर आपकी गिरदावरी 2425 रुपये सरकार मूल्य है, 125 रुपये बोनस है, कुल मिला के 2550 रुपये कुंटल में खरीदना चाहती है। सभी किसान भाइयों को खुशी होनी चाहिए कि अपने क्षेत्र में हर वर्ष ऐप से ही सरकार मूल्य पर कांटा लगाती है और गेहूँ खरीदती है, तो इससे किसानों को सीधा लाभ पहुँचता है और भुगतान भी 24 घंटे में इनके खाते में सीधा चल जाएगा। फसल तुलवा गए कार्य दिवस में छुट्टी नहीं पड़े और 24 घंटे में इनके भुगतान कर दिया जाता है। और चलिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, जहां प्रदेश के जयपुर और भरतपुर संभाग में 28 और 29 जनवरी को बारिश की संभावना जताई जा रही है। जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अगले 1-2 दिन में तापमान में गिरावट भी होगी। वहीं 31 जनवरी को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में बाकी दिनों शुष्क मौसम रहेगा। और इधर माउंट आबू में फिर बदला है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मौसम बदल गया है। माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु पर चला गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद फिर से गिरावट दर्ज की गई है। आज माउंट आबू में 3 डिग्री की गिरावट देखी गई। माउंट आबू में तापमान में जमाव बिंदु, लेकिन बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। तो आप देखिए, माउंट आबू में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था कि यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होगा और कड़ाके की सर्द पड़ेगी, और उसी की तरह ही हुआ। मौसम विभाग ने जैसे ही यहाँ पर ये बताया था कि तापमान में गिरावट दर्ज होगी, तो आप देखिए 3 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जमाव बिंदु पर तापमान माउंट आबू का पहुँच चुका है और यहाँ पर बर्फ की एक पतली चादर भी नजर आ रही है। हालांकि इसी का मजा लेने के लिए, इस बर्फ रहे, स्नोफॉल हो, ये सैलानियों को अच्छा भी लगता है, तो जो भी वहाँ पर पर्यटक है, जो भी स्थानीय लोग हैं, उनको मजा भी आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम
महाकुंभ में आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे। अमित शाह त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे और इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। संगम में स्नान और पूजा के बाद गृह मंत्री अमित शाह बड़े हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट के दर्शन करेंगे। संगम नोज के बाद गृह मंत्री जूना अखाड़ा में महाराज और संतों से मुलाकात करेंगे, जहां वो सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यहां से गृह मंत्री अमित शाह गुरु शरणानंद जी के आश्रम जाएंगे। वहां वो गुरु शरणानंद और गोविंद गिरी महाराज से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद वो श्रृंगेरीपुरी और द्वारका के शंकराचार्यों से भी भेंट करेंगे।